Chemistry chapter number 7, electrochemical cells. Beta, electrochemical cell is a system in which two electrodes are dipped into the solution of an electrolyte which are connected to a battery. इसको थोड़ा सा ना डायग्राम से समझते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है वो एक बीकर है। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर जो है वो हमने एक सोल्यूशन लिया हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इस साइड पे एक मेटल की हमने प्लेट लगाई हुई है और एक इस साइड पे हमने जो है वो मेटल की प्लेट लगाई हुई है। इन दोनों मेटल की प्लेट्स को ना हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग जो है वो कनेक्ट करवा इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं इन दोनों को हम लोग, और इन इलेक्ट्रोड्स को बेटा हम लोग जो है वो कनेक्ट करवा देते हैं विद अ बैटरी, ठीक है। वन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सेकंड इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। जोन सा इलेक्ट्रोड जो है वो हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाया बेटा, इस इलेक्ट्रोड को जो है वो हम लोग एनोड का नाम देते हैं, ठीक है। और जिसको जो है वो हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवाया है उस क्या नाम है इलेक्ट्रोड को हम लोग जो है बेटा वो कैथोड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब है कि कोई भी मेटल का बना हुआ ऐसा पीस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवाया हो उसको हम लोग एनोड का नाम देंगे, ठीक है। और जिसको नेगेटिव के साथ अटैच करवाया उसको हम लोग जो है वो कैथोड का नाम देंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो सोल्यूशन हमने लिया बेटा उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। ये भी एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो ये एक ऐसा सेल बनता है बेटा कि इस सेल में या तो हम लोग जो है वो एनर्जी को यूज़ करवा के बाय दिस बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करवा के तो ये केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, या फिर यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की फार्मेशन करवाते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से ये दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, एक होते हैं गैल्वेनिक सेल्स। तो इन आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग इन दोनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही हो रही होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के निकलने और गेन होने की वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है। तो इस तरह के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर हम लोग यहाँ तो इलेक्ट्रिकल करंट की फार्मेशन करवाते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल करंट को यूज़ करवा के तो वो केमिकल रिएक्शन जो है वो करवाते हैं, ठीक है। तो दो तरह के ये सेल्स होते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। फर्स्ट वन आर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड सेकंड वन आर द गैल्वेनिक सेल्स। तो अब आपको समझ लगी होगी कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एंड सेकंड वन आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ द बैटरी, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो लेकिन जी सबसे पहले हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करवाते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो उससे बताया बेटा द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग पानी के अंदर अगर हल करवाएं तो पानी के अंदर हल करवा के वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकें, दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स, acids or bases are the good electrolytes. The electricity cannot pass through the solid NaCl. अगर आपके पास नमक सॉलिड फॉर्म में मौजूद है ना बेटा तो उसके साथ अगर आप बैटरी के ताले लगाएंगे ना तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। लेकिन अगर उसी सोडियम क्लोराइड को आप पानी के अंदर डिप कर दें तो सोडियम आइंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आइंस अलग हो जाएंगे और फिर इन सोडियम और क्लोराइड आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसलिए इसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है बेटा ये तीन तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है कि जिसको पानी में डिप करें और वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कि जिसको पानी के अंदर डिप करें और वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में जो है वो डिवाइड ना हो, तो दिस इज़ कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। तो ये देखें जी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी के अंदर डिप किया इट विल कन्वर्ट इनटू अ सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इट्स अ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट कन्वर्ट इनटू इट्स
पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स, ठीक है। द सेकंड वन इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है बेटा जैसे कि जो अपने वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व नहीं होता या बहुत कम हद तक डिज़ोल्व होता है, जैसे एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड को जैसे ही हम लोग पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाने की कोशिश करेंगे बेटा, तो ये जो है वो CH3 जब वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और H3 वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये दोनों दोबारा मिलके तो इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ये ज़्यादा देर तक अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स में डिवाइड कन्वर्ट नहीं हो सकता। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बेटा ऐसा सोल्यूशन होता है कि विच कैन नॉट फ्रॉम विच वी कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा सकते। इट इज़ कॉल्ड द वीक सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे बेंजीन का सोल्यूशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। शुगर का सोल्यूशन है, चीनी डाल दें आप पानी में, उस पानी के अंदर नमक या कोई और चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें चीनी को मिक्स करें, चीनी को मिक्स करके आप इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की कोशिश करेंगे बेटा, उसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये होते हैं जी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, जिन सोल्यूशंस को हम लोग यूज़ करवाते हैं फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल cells।